आई एम डॉक्टर अपर्णा त्रिपाठी, नीट फैकल्टी बायोलॉजी फ्रॉम कोटा राजस्थान। ओके चिल्ड्रन, सो आप सब मुझे जानते हो, मेरे क्लास में पढ़ चुके हो पहले ही, और आज आपको पता ही होगा पहले से हम लोग करने जा रहे हैं इकोसिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 इयर्स के जो बच गए थे वो वाले। ओके, लास्ट सेशन में, वर्कशॉप सेशन में लास्ट सैटरडे को हम लोगों ने किया था कई सारे इकोसिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को किया था, और आज फिर से बिल्कुल मैं साथ हूं, बिल्कुल साथ हूं बेटा। सो स्टार्ट करते हैं। ऑन योर स्क्रीन 2015 का क्वेश्चन AIPMT का। ओके, द क्वेश्चन इज ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज वेरी फास्ट इन इट्स प्राइमरी फेज। ठीक है, अब पहला आपका क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज वेरी फास्ट इन इट्स प्राइमरी फेज। तो पहला तो ये दिया गया है इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है उसके टाइम पर, ओके, क्या होता है, जो आपका प्राइमरी फेज होता है उसमें बायोटिक कम्युनिटी का एस्टैब्लिशमेंट बहुत फास्ट होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज दिस। सेकेंड ऑप्शन है द नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स रिमेन कांस्टेंट। जो नंबर और टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे आपके। ओके, थर्ड ऑप्शन है द चेंजेस लीड टू कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम। जो आपके चेंजेस हुए हैं वो कम्युनिटी तक जाएंगे जो कि इक्विलिब्रियम के पास आसपास होती है विद द एनवायरमेंट एंड इज कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी। डी ऑप्शन है द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन अकर्स इन अ गिवन एरिया। सो बताओ फटाफट से, मेरे पास असित का आंसर आ भी गया है। आई कैन सी योर आंसर असित। बाकी लोग का आंसर ऋषभ ने दिया है सी आंसर। पहले तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तो क्या होता है। कम ऑन फास्ट। ओके, अभी तक केवल एक बच्चे ने सी दिया है, बाकी सारों ने डी दिया है। चलो ठीक है, डी को हम लॉक करते हैं। जिन्होंने डी दिया है आज हम उनको लॉक करते हैं। ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, क्वेश्चन है 2015 का, AIPMT का क्वेश्चन है क्योंकि 2016 से नीट स्टार्ट हुआ था। ओके, तो मैं भी आपके साथ आ गई, मैंने भी इसी को लॉक कर दिया है। क्या है ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन अकर्स इन गिवन एरिया। गिवन एरिया होता है, वेरी गुड असित एंड ऑल जिन्होंने डी आंसर दिया, थम्स अप फॉर ऑल। एक गिवन एरिया होता है, इसमें क्या होगा, ग्रेजुअल मतलब स्लो मोड में, ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। प्रेडिक्टेबल चेंज होता है, मतलब हम बता सकते हैं कि पहले आपकी मॉसेस होंगी और लाइकेंस होंगी और उसके बाद में आपके श्रब्स होंगे, हर्ब्स होंगे ना, इस तरह से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके सक्सेशन होगा। ओके, उसके बाद में गिवन एरिया होता है और स्पीशीज का कॉम्पोजिशन वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सो डी आंसर आपका सही है। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं आंसर को। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत से बच्चों ने आंसर किया ही नहीं है, ओके, तो देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। जो चेंजेस होते हैं ना बायोटिक सक्सेशन में, वो क्या क्या होते हैं, लेट्स सी देम। changes that occur during biotic succession, ठीक है,
जो चेंजेस हो रहे हैं बायोटिक सक्सेशन के दौरान, वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं, जिनको नहीं समझ में आया देख लो यहाँ पर। नंबर 1, अनस्टेबल बायोटिक कम्युनिटी जो होती है वो स्टेबल बायोटिक कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अनस्टेबल टू स्टेबल बायोटिक कम्युनिटी। ओके, ये कन्वर्जन होगा अनस्टेबल से स्टेबल में। सेकेंड वाला चेंज आपका क्या होता है, एक्वेटिक से ड्राई कंडीशन या फिर मीजिक कंडीशन में चली जाती है। ओके, अगर हम एक्वेटिक वाला पार्ट देखें तो एक्वेटिक से क्या क्या होगा, जो हाइड्रार्क हमने देखा था, पढ़ा था, सो एक्वेटिक से क्या होगा, या तो आपका ड्राई यानी कि ज़रार्क, या फिर आपका मीजिक कंडीशन में चला जाएगा। ओके, ये तो कंडीशंस हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये कन्वर्जन हो जाता है। देन थोड़ी सी जो डाइवर्सिटी होती है वो हाई डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब पहले आप देखते हो कि सबसे पहले पाइनियर आपका कौन होगा, लाइकेन होगी, लाइकेन के बाद में मॉस आ जाएगी, मॉस के बाद में आपके हर्ब्स आ जाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा आपका क्या है, डाइवर्सिटी है। लेकिन इससे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपकी फिर कहाँ पर हो जाएगी, कन्वर्जन में हो जाएगी, जब बायोटिक सक्सेशन हो रहा होगा। सो लिटिल डाइवर्सिटी और लेस डाइवर्सिटी टू हाई ग्रेड ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ज़्यादा डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, ज़्यादा डाइवर्सिटी इसमें हो जाती है। ओके, तो एक ये फैक्टर है आपका। प्राइमरी फैक्ट जो सक्सेशन होता है आपका, इसमें एक और फीचर है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो आपका प्राइमरी सक्सेशन होता है वो आपका मोर स्लो होता है। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन इज स्लोअर देन सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन से स्लो होगा प्राइमरी वाला। ओके, और इसमें जो ग्रेजुअल, जो आपका आंसर आपका यहाँ लिखा हुआ है, ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस जो होते हैं इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन, मतलब हम स्पीशीज का कॉम्पोजिशन बता सकते हैं कि ऐसा 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 होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा 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 होगा, इसमें ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं, जो कि एक गिवन एरिया में होता है। क्लियर? सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। जिन्होंने आंसर दे दिया था, वेरी गुड, वेरी नाइस, इसका मतलब उनकी स्टडीज बढ़िया चल रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, एवरीबडी आंसर। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें एनसीईआरटी का पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ। एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है बेटा 250 पेज नंबर पे अगर जाओगे वहां पर आपको मिल जाएगा ये इसके बारे में। ओके, पेज नंबर 250 एनसीईआरटी। क्लास 11th की मत देख लीजिएगा, क्लास 12th वाली में है ये। एवरीबडी वेलकम टू द क्लास भाई। मेरा कैमरा ऑन है लेकिन मैं कहीं और दिखाई दे रही हूँ, आप लोग को नहीं दिखाई दे रही हूँ। ये कैमरा एक ही बार एक चीज को कैच करता है बच्चे। ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, आपकी एकदम एनसीईआरटी का डायग्राम है, देख लो। एनसीईआरटी का डायग्राम है इकोसिस्टम का, देख के बताओ मेरे को। हाँ जी, ये साइकिल दिया गया है, इकोसिस्टम में हम लोग कर रहे हैं ना, तो इकोसिस्टम में पेज नंबर 255 पे ये फॉस्फोरस साइकिल आपका पेज नंबर 255 पे दिया गया है। आंसर कौन बताएगा? चलो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ कि व्हाट इज द क्वेश्चन। गिवन बिलो इज अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ फॉस्फोरस साइक्लिंग इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। 2014 का क्वेश्चन है आईपीएमटी का। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है यानी कि लैंड इकोसिस्टम में, जमीन पर हम लोग देख रहे हैं, और ये एक साइकिल फॉस्फोरस दी गई है विद 4 ब्लैंक्स, 4 ब्लैंक पार्ट्स दिए गए। इसमें कौन कौन से 4 हैं? लेट मी मार्क देम। ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये हो गया ए, सॉरी ये हो गया बी, और ए भाई कहाँ चला गया है? ए कहाँ है? ए कहीं, ये है ए।
ऊपर दिख गया मेरे को, दिख गया। चलो, सो ए बी सी डी इनको आपको मार्क करना है सीक्वेंस में। ओके, तो कौन सा आंसर सही है जल्दी से बताओ। कुछ बच्चों ने दे दिया है डी 100%, अनूप ने दिया है, वेरी गुड, लॉक कर दीजिए, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एवरीबडी इज सेइंग डी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट मी सी, देख लेते हैं डी में क्या है। अच्छा, ए है क्या, व्हाट इज ए, डेट्रिटस। ए क्या है, ए इज डेट्रिटस यहाँ पर, ठीक है, ये डेट्रिटस हो गया। बी आपका क्या है, रॉक मिनरल, वेरी गुड चिल्ड्रन, रॉक मिनरल इज बी। ओके, देन सी इज प्रोड्यूसर, वेरी गुड, प्लांट्स। सी आपका प्रोड्यूसर है, और लिटर फॉल जो होती है वो यहाँ डी में होती है, जब प्लांट्स जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ओके, सो डी आपका क्या है, लिटर फॉल है, वेरी गुड चिल्ड्रन, वेरी गुड, ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 255 देख रहे हो ना, एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब मुझे इसमें कुछ समझाने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। एक छोटा सा मैं आपको चीज़ समझा देती हूँ कि भाई ये रॉक जो होता है ना, ये रॉक से आपको पता है ये सेडिमेंट्री साइकिल होती है फॉस्फोरस की। आपकी 4 साइकिल्स हैं, कौन कौन सी साइकिल्स हैं बेटा, कार्बन की, नाइट्रोजन की, सल्फर की और फॉस्फोरस की। ये दो आपकी जो है, लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन किया हुआ था इसके ऊपर, सल्फर और फॉस्फोरस की आपकी कैसी होती है, सेडिमेंट्री साइकिल। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था। और जो आपकी कार्बन और नाइट्रोजन की होती है साइकिल, वो आपकी गैसियस होती है। ओके, क्योंकि ये दोनों गैसेज हैं आपकी, ठीक है। सो ये आपकी सेडिमेंट्री है, तो रॉक से यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन में फॉस्फोरस चला जाएगा, और इससे आपका अपटेक कौन कर लेगा, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे न्यूट्रिएंट को। फॉस्फोरस इज अ मिनरल न्यूट्रिएंट, ठीक है। यहाँ से आ गया प्लांट्स के अंदर, ये आके सेटल हो जाता है। और नहीं, ये दूसरा है, उस दिन मैंने ये वाला कराया था, ये क्वेश्चन था इसके ऊपर, सेडिमेंट्री एंड गैसियस के ऊपर था। उसके बाद में प्लांट से कंज्यूमर मतलब हर्बीवोर ने इसको खाया, गाय वगैरह ने इसको खाया, जितने भी हर्बीवोर है, रैबिट, काऊ, गोट वगैरह वगैरह, उनसे आपका चला गया ए में। अब ये आपका क्या था, डेट्रिटस, मतलब जब इनकी डेथ होगी तो फिर ये क्या होंगे, डेट्रिटस के फॉर्म में आ जाएंगे, ए के फॉर्म में आ जाएंगे, वापस सॉइल में चले जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह की इसकी साइकिल, यहाँ से इसकी साइकिल चलती है इस तरह से। ओके, और रॉक में इसका रिजर्व होता है, ठीक है। चलिए, अरे बेटा ब्रेकआउट्स का क्या मतलब है नाजिया, तुम भी ना, फनी क्वेश्चन। ये ब्रेकआउट के पिताजी हैं जो मैं करवा रही हूं आपको, ये ब्रेकआउट के पापा हैं सारे के सारे, और तुम बच्चे की बात कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन 2014। फटाफट से मैच करो, जल्दी से मैच करो। चलो, अर्थवर्म क्या होता है, पाइनियर स्पीशीज, डेट्रिटिवोर, नेटालिटी, पॉलिनेशन। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको बिल्कुल पता होगा। सक्सेशन कहाँ होता है, पाइनियर स्पीशीज, क्या चीज रिलेशन में आ रही है, डेट्रिटिवोर्स, नेटालिटी, पॉलिनेशन। इकोसिस्टम सर्विस में कौन सा रिलेशन बनेगा बताओ, पॉलिनेशन, नेटालिटी, डेट्रिटिवोर्स, पाइनियर स्पीशीज। पॉपुलेशन ग्रोथ, चलो आंसर आ गया ए, देखते हैं। ए इन्होंने बोला 2, अर्थवर्म डेट्रिटिवोर है, चलो ठीक है, मैंने मैच करा दिया। बी इन्होंने बोला 1, सक्सेशन पाइनियर स्पीशीज में होता है, चलो मैच करा दिया। सी बोला इन्होंने 4, इकोसिस्टम सर्विस, पॉलिनेशन करवाता है, चलो मैच करा दिया। डी बोला इन्होंने 3, पॉपुलेशन ग्रोथ, नेटालिटी, वेरी गुड, ठीक है। तो मैं बताती हूँ जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया है ए, दीपक राजेंद्र। सो दीपक राजेंद्र ये इज टुडेज बायोलॉजी चैंप, ठीक है, बायोलॉजी चैंप, बीसी। थम्स अप फॉर यू जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया है, और जिन्होंने सही आंसर किया है बिल्कुल सही, उनके लिए भी थम्स अप। सो ए इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, ए इज आवर करेक्ट आंसर। अर्थवर्म एक डेट्रिटिवोर है। आपको पता है अर्थवर्म जो होता है वो सॉइल खाता है ना, सॉइल में ही रहता है, सॉइल खाता है। सॉइल के अंदर जो आपको ह्यूमस रहता है सॉइल में, उसको भी खा जाता है। उसके अंदर बॉडी में ह्यूमिक एसिड बनता है अर्थवर्म में। ओके, सो इट इज अ डेट्रिटिवोर। ओके, देन सक्सेशन जो होता है वो बेटा पाइनियर स्पीशीज से स्टार्ट होता है,
और हमारी पाइनर स्पीशीज कौन होती है? लाइकेन। ओके, तो पाइनर स्पीशीज से स्टार्ट होता है। इकोसिस्टम सर्विस में पॉलिनेशन आता है। पॉलिनेशन एनिमल्स करते हैं और बहुत सारे इंसेक्ट्स करते हैं, और आपका मैन भी करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी होता है, वाटर के थ्रू भी होता है, विंड के थ्रू भी होता है। तो ये एक टाइप की इकोसिस्टम सर्विस है जो हमको इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाता है और हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए। ओके, देन पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है, नेटैलिटी उसका एक फैक्टर है। जैसे कि मोर्टेलिटी होता है वैसे नेटैलिटी उसका एक फैक्टर है। इमिग्रेशन, एमिग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इकोसिस्टम के अलावा दूसरा चैप्टर भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। कौन सा चैप्टर इंक्लूड किया बेटा? फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला जो चैप्टर है उसमें ये आ जाएगा आपका, पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाएगी आपकी, और चारों ही चैप्टर आई थिंक, हाँ चारों चैप्टर इकोलॉजी के इसमें सारे के सारे हैं, और इकोसिस्टम सर्विस एनवायरमेंटल इश्यूज से है आपका। ठीक है, और ये सक्सेशन आपका इकोसिस्टम से है, और अर्थवर्म भी शायद इकोसिस्टम से ही है। यस, तो इसमें 3 चैप्टर इंक्लूड करके क्वेश्चन इन्होंने बनाया इकोलॉजी का। ओके, मैं आपको एनसीईआरटी का पार्ट बता सकती हूँ कि एनसीईआरटी में ये कहाँ पर है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 243 पे आपको कुछ पार्ट इसका मिलेगा, वैसे इसमें 3 चैप्टर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ 20 न्यूमेरिकल आ गया। इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, मतलब पीपी पे, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक। इसको एंड सर्कल कर लो, एज फूड इन द फॉलोइंग चेन। AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। पीकॉक यानी कि टॉप जो आपका कंज्यूमर है ना, टॉप कंज्यूमर, वहां पर कितनी एनर्जी पहुंचेगी? कम ऑन फास्ट एवरीबॉडी। अरे वाह, आंसर भी आ गए। बी 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 बी। रिया ने लिखा है सी। अगर आप पेज नंबर 247 पे जाओगे, जिनको नहीं आ रहा है तो उनको पता चल जाएगा। सही आंसर पक्का। यहाँ पे 20 जूल एनर्जी ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, मतलब प्लांट के पास में 20 जूल एनर्जी है। अब 20 जूल का आपने क्या कर दिया? आई एम गुड शिवव्रत, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनाई दी मुझे। 20 जूल से कितनी जाएगी यहाँ पर? 10%। 20 का 10% कितना हुआ? फटाफट से बताओ जल्दी से। 20 का 10% कितना होता है बेटा? हेलो जॉन बुश, वेरी गुड एहसान। अभी आपको थम्स अप मिलने वाला है। पहले मुझे ये बता दो 20 का 10% कितना होता है? 2 होता है। ओके, 2 जूल माइस के पास गई, फिर 2 का 10% कितना होगा? 2 का 10% कितना होगा? जल्दी से बताइए। 0.2, यस, 0.2 जूल। फिर 10% गई इसमें से, पिकॉक के पास में कितनी आएगी? 0.02 जूल। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड चिल्ड्रन, बहुत अच्छे, समझ में आ गया। 10% निकालते चले जाओगे, मतलब 10% एनर्जी ही आगे क्या होती है? पास होती है। ठीक है, अगर आप पिरामिड में देखें, ये आपका पिरामिड है। मैं कहाँ हूं? मैं यही हूं बेटा, मैं यही हूं, फिजाओं में हूं, मैं हवाओं में हूं, मैं घटाओं में हूं, मैं इकोसिस्टम में हूं। सो यहाँ पीपी पर 20 जूल था। ये पीपी है आपका, ये आपका पीसी है, ये आपका एससी है, और ये आपका टीसी है। ठीक है, तो जब 20 जूल एनर्जी पीपी यानी प्लांट्स के अंदर होती है, तो जब एनर्जी फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो में 90% एनर्जी कहाँ चली जाएगी? कहाँ चली जाएगी? आपकी लॉस हो जाएगी, मतलब एटमॉस्फेयर में ऐसी ही चली जाएगी। लेकिन जो फ्लो होगा वो केवल 10% का होगा। तो 10% में आपकी यहाँ पर कितनी बची? 2 जूल बची केवल। ओके,
नो अनूप, नो। 10% लॉ, वेरी गुड शिवव्रत, ठीक है। फिर यहाँ से 10% आगे चली गई, 90% का लॉस हो जाता है हर बार। तो फिर अल्टीमेटली जब पिकॉक वाले पे हम जाएंगे तो आप देख लो, हर बार 10% को आप देखोगे तो 0.02 जूल यहाँ पर पहुंचेगी एनर्जी। वेरी गुड चिल्ड्रन जिन्होंने सही आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने देख लिया शिवव्रत, आपका भी, सबका मैंने डायग्राम देख लिया, वो आप सबकी चैट देख ली है। So the question is, secondary productivity is rate of formation of new organic matter by सब लोगों ने आंसर कर दिया डी। ओके ओके, सब एक समान सबका आंसर है। राहुल ने किया बी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बेटा किस लेवल पर आएगी? सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी की नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान दो थोड़ा सा। प्राइमरी में प्रोड्यूसर आता है, सेकेंडरी में कौन आएगा? कंज्यूमर। जिन्होंने डी आंसर दिया है उन सब के लिए थम्स अप। सेकेंडरी में कंज्यूमर आता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जब अगर होती तो उसमें प्रोड्यूसर आता, प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स होते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, कंज्यूमर होता है सेकेंडरी। समझ में आया? अगर आप इसको जानना चाहते हैं आंसर कहां पर है, पेज नंबर 243 पे, जहां पर आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में दिया गया, एनसीईआरटी क्लास 12th में देख लो जा करके। लाइन नंबर 10 है, लाइन नंबर 10 to 14 में यही लाइन पूरी आई है क्वेश्चन में। लाइन नंबर 10 to 14 में देख लीजिए, बिल्कुल लाइन से ही क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज ऑक्यूपाइड बाय प्लांट्स। The second stage of hydrosphere is occupied by plants like AIPMT 2013. Come on, answer. हाइड्रोस्फीयर याद है आपका? हाइड्रोस्फीयर जब आपकी वाटर बॉडी जो थी वो मीजिक कंडीशन में कन्वर्ट होती है, वाटर बॉडी का कन्वर्जन होता है मीजिक कंडीशन में। ये आपकी वाटर बॉडी है ना? सबसे पहले ये खाली थी वाटर बॉडी, इसमें कुछ भी नहीं होता है, केवल इसमें पानी भरा होता है, केवल इसमें पानी भरा है। ठीक है, अभी सबसे पहले इसमें कौन से प्लांट्स आएंगे? हु विल टेल मी? सबसे पहले प्लैंकटन आएगा, प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, यस। ओके, वेरी गुड नाजिया। ठीक है, सेकेंड स्टेज जो होती है वो ऐसे प्लांट्स की आती है जो प्लांट्स आपके सबमर्ज्ड होते हैं। सबमर्ज्ड मतलब जिनकी जो रूट्स हैं बेटा वो नीचे हैं। सबमर्ज्ड मतलब पूरी तरह डूबे हुए पानी में। अब पानी का जो लेवल है वो यहाँ पर है और ये प्लांट्स जो होते हैं वो पूरी तरह डूबे हुए होते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं बेटा? ये जो आपकी वाटर बॉडी है उसकी जो सॉइल होगी, उसका जो बेड होगा, है ना, ये जो सॉइल बेड होगा इसमें उसकी रूट्स होंगी। ठीक है, तो सबमर्ज्ड प्लांट्स जहां पर होते हैं, इसका पेज नंबर अभी बता देती हूं, पेज नंबर आपका 251 है इसका। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रार्क की जो बात है जो मैंने आपको पढ़ा चुकी हूं पहले ही, सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं ये। ठीक है,
अब ये जो सबमर्ज प्लांट्स होते हैं ना, ये कौन होता है? वेलिस्नेरिया। आपने वेलिस्नेरिया पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 में पढ़ा है क्लास 12th में, चैप्टर 2 क्लास 12th में पढ़ा है, ठीक है। तो वेलिस्नेरिया इज द करेक्ट आंसर। ओके, पेज नंबर 251। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following processes during decomposition is correctly described? Which one of the following processes during decomposition is correctly described? Question is from AIPMT 2013 paper. The options are लीचिंग। लीचिंग क्या होती है बेटा? लीचिंग ये होती है कि जब आपका कोई वाटर सॉल्यूबल मिनरल, ठीक है, व्हेन द मिनरल इज वाटर सॉल्यूबल एंड इट गेट डिसॉल्व्ड इन द वाटर ड्यूरिंग रेन और ड्यूरिंग इरिगेशन और समथिंग लाइक दैट, एंड इट गोज डाउन एट दैट लेवल वेयर इट इज अनअवेलेबल, ठीक है, उस लेवल पर चला जाता है जहां पर अनअवेलेबल होगा फॉर यूसेज। ओके, तो इसको हम बोलेंगे प्रोसेस को लीचिंग। दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज लीचिंग। ओके, तो ये लीचिंग हो गई। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज टू द टॉप लेयर्स ऑफ सॉइल, ठीक है। तो राइज यहां पर देखो लिखा है, इसमें राइज नहीं होता, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ओके, फ्रैगमेंटेशन की तरफ पढ़ेंगे हम। कैरीड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म, ठीक है। तो ये जो आपका है फ्रैगमेंटेशन, ये आपका कौन करता है? अर्थवर्म करता है। क्या अर्थवर्म करता है? एवरीबडी, कौन करता है फ्रैगमेंटेशन? बैक्टीरिया फ्रैगमेंटेशन करता है क्या? चलो ह्यूमिफिकेशन पर आते हैं। ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू द अक्यूमुलेशन ऑफ अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस ह्यूमस which undergoes माइक्रोबियल एक्शन एट अ वेरी फास्ट रेट। क्या ये फास्ट रेट पे होता है? ह्यूमिफिकेशन जो होता है उसका रेट बहुत ही स्लो होता है। द रेट इज वेरी वेरी स्लो इन ह्यूमिफिकेशन। कैटाबॉलिज्म पे आ जाते हैं। लास्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन अंडर फुली एनारोबिक कंडीशन। क्या ये सही है? कैटाबॉलिज्म क्या कब होता है? क्या फुली एनारोबिक कंडीशन में होता है क्या? कैटाबॉलिज्म जो होता है वो होता है बैक्टीरिया और फंजाई टाइप के जो माइक्रोब्स होते हैं वो करते हैं, और यहाँ पर बेटा एंजाइम डिग्रेडेशन होता है। एंजाइम डिग्रेडेशन मीन्स bacteria and fungi secrete some specific type of enzymes which further degrade the detritus into simpler forms। ठीक है, degradation of detritus into simpler form, और ज़्यादा simpler form में आ जाएगी detritus। तो हमारे पास में क्या बचा? फ्रैगमेंटेशन। अब मैं आपको बता देती हूँ फ्रैगमेंटेशन क्यों यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि इट इज कैरीड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म। फ्रैगमेंटेशन में ये दिया गया है आपका, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ गए? सबका रीजन मैंने बता दिया, बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या करता है, इसकी सॉइल जो रहती है ना, सॉइल उसमें आपकी पत्तियों के, फूलों के
और टहनियों के टूटे हुए ये आपके ह्यूमस का पार्ट रहता है, ठीक है। ये इसको खा लेगा और उसको और ज्यादा तोड़ देगा, छोटे फ्रैगमेंट्स में कर देगा, समझ गए। तो ये फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, करेक्टली डिस्क्राइब पूछा गया था। मैंने सबका बता दिया कि आपका क्या होता है यहाँ पर, ओके। यहाँ पे राइज वर्ड लिखा है, गलत लिखा है, वो डाउन जाता है लीचिंग में। यहाँ पे आपको देखो डायग्राम बना के दिखाया है। ह्यूमिफिकेशन जो होता है स्लो रेट पे होता है, एक्सट्रीमली स्लो रेट पे होता है। कैटाबॉलिज्म में जो होता है एनरोबिक कंडीशन वगैरह नहीं होती, यहाँ पर डिग्रेडेशन होता है एंजाइमेटिक, ओके। चलो, नाजिया ने बोला कि मैंने ही सबसे पहले बोला, तो मैंने मान लिया कि उसने बोला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिन्होंने सही आंसर किया है थम्स अप उनके लिए, एंड वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चिल्ड्रन, कम ऑन। नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज वेरी इजी क्वेश्चन, 2013 AIPMT में आया हुआ है। नेचुरल वर्ड आया है, रिजर्वायर वर्ड आया है, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। फॉसिल्स बिल्कुल नहीं, सी वाटर नहीं, एनिमल बोन्स नहीं, रॉक इज द करेक्ट आंसर। अभी हम लोगों ने डायग्राम देखा था ना साइकिल का, अगर आप, मैंने आपको वो नंबर भी बताया है, पेज नंबर जहां पर फॉस्फोरस साइकिल दी गई है, अभी देखा था ना साइकिल में, वहां पर रॉक आपका रिजर्वायर है, ठीक है। NCERT में दिया गया है। पेज नंबर 254 पे जाके फिर से देख लो साइकिल। रॉक इसका नेचुरल रिजर्वायर होता है, इस वर्ड पे ध्यान देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आपको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूं। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। आइडेंटिफाई द लाइकली ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या करना है, वही करना है काम, आपको लेबल करना है A, B, C and D। सो आइडेंटिफाई द लाइकली ऑर्गेनिजम्स, मतलब लाइकली का मतलब है जो हो सकते हैं, आपको जो लगे कि ऐसे यहाँ पर हो सकते हैं, वो लाइकली ऑर्गेनिज्म हो गए A, B, C and D को इन द फूड वेब। अब ये फूड वेब आपका है और 2012 में क्वेश्चन आया है मेंस में, ओके। चलो अब शुरू करते हैं। यहाँ वेजिटेशन या सीड है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, PP हो गया, प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो वेजिटेशन या सीड को कौन खाता है, जिसको लायन खा लेता है। ए में दिया गया है बेटा आपका डियर, डॉग, रैट, स्क्विरल। कौन हो सकता है, फटाफट से बता दो। ए, चलो चलो ए को पकड़ के चलते हैं। डियर, सपोज यहाँ वेजिटेशन था, वेजिटेशन मतलब लीव्स वगैरह, ठीक है, लीव्स एंड ग्रासेस वेजिटेशन होती है, लीव्स एंड ग्रासेस। ओके, वेरी गुड नाजिया। तो वेजिटेशन में सपोज हमने यहाँ पे डियर अगर ले लिया, डियर लिया हमने ए में, उसके बाद में बी हमारा क्या है, वेजिटेशन, यहाँ पर लीव्स, ग्रासेस या सीड है, तो बी हमने लिया, बी को फॉक्स खाती है, ठीक है। अब यहाँ पर रैबिट लिखा हुआ है, तो बी को, रैबिट को फॉक्स खा सकती है, बिल्कुल खा सकती है, लाइकली दिख रहा है हमको। सी को अगर हमने लिया तो सी जो है ना वेजिटेशन को खाएगा, पत्ती वगैरह को खा रहा है ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को खा रहा है शायद फ्रॉग, यहाँ लिखा है। और फ्रॉग को कौन खाता है बेटा, स्नेक खाता है ना। तो फ्रॉग अपना सही लग रहा है, यहाँ पे लाइकली लग रहा है। फिर अपना डी में है रैट लिखा हुआ है, तो रैट को देखेंगे, रैट ने सीड खाया, और सीड को खाने के बाद में रैट को ज्यादातर हॉक्स खाते हैं, यानी कि बाज और चीले वगैरह खा लेती हैं, तो रैट भी हमारा सही लग रहा है, ओके। अब ये ऑप्शन हमारा सही हो गया ए वाला, ठीक, लेकिन बाकी ऑप्शन गलत क्यों हो गए वो हम लोग देखेंगे कि डॉग के बाद में स्क्विरल नहीं आ सकती है। कैन यू सी डॉग, डॉग यहाँ पर है, अगर डॉग को चलो लायन ने खा लिया, और स्क्विरल को फॉक्स, और फिर लायन, और फिर बैट को, बैट जो है वो ग्रास हॉपर नहीं खाता है, नो, तो यहाँ बैट पे आकर के ये रॉन्ग हो जाएगा, ओके। और डियर को हॉक नहीं खा सकता, तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो बी हमारा रॉन्ग हो गया। सी वाले में देखेंगे कि रैट को चलो लायन खा रहा है, फिर डॉग को फॉक्स खा रही है, चलो ये भी ठीक है। फिर टॉर्टॉइस को कौन खा रहा है भाई, टॉर्टॉइस ग्रास हॉपर को कभी नहीं खाता है, और टॉर्टॉइस को स्नेक नहीं खा पाता है, तो ये रॉन्ग हो गया, ओके। फिर यहाँ पर सीड को खाया क्रो ने, क्रो को हॉक ने नहीं, ये भी नहीं सही लग रहा है, तो ये भी आपका सी वाला भी रॉन्ग हो गया। फिर चलते हैं, फिर से चलते हैं डी वाले पे, स्क्विरल है यहाँ पर, स्क्विरल को लायन ने खाया,
कैट यहाँ पर है तो कैट को फॉक्स ने खाया, फिर रैट यहाँ पर है तो ग्रासहोपर को रैट नहीं खाता है, लेकिन रैट को स्नेक खा सकता है। फिर यहाँ पर पिजन आया, पिजन को हॉक नहीं खाती। ओके, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, समझ गए। तो ये आपके रॉन्ग क्यों है और करेक्ट क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, व्हाई इट इज रॉन्ग एंड व्हाई इट इज करेक्ट, इसको भी आप देख सकते हो। पेज नंबर 246, पेज नंबर 247 एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं फूड वेब के बारे में एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं एनसीईआरटी में। लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट सेशन में करा था हम लोगों ने, क्रो वाला और वल्चर वाला, उसका एग्जाम्पल दिया गया था वहां एनसीईआरटी। मैंने आपको पेज नंबर लाइन नंबर भी बताया था। ओके, जिन्होंने सही आंसर किया उनके लिए थम्स अप। Which one of the following is not a functional unit of an ecosystem? अच्छा, आर यू अ न्यू स्टूडेंट प्रीति? आप तो मेरे हर सेशन में आते हो। Which one of the following is not a functional unit of an ecosystem? इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट कौन नहीं है, मतलब आपको इनकरेक्ट वाला ढूंढना है, समझ गए। क्वेश्चन आया हुआ है 2012 प्री में। अगर आप 11th में हैं तो मेरा जो बैच है अल्टीमेट प्रिपरेशन, उसमें एडमिशन ले लीजिए। ये सारी चीजें आपको वहां पे बहुत बढ़िया से मिल जाएंगी। एहसान ने सबसे पहले कहा। ओके, आशु ने लिया एडमिशन, दैट्स ग्रेट। और जो लोग 12th में अभी आए हैं वो भी ले सकते हैं एडमिशन। वैसे 11th वाला बैच एक और आएगा, जो अभी 11th में गए हैं, जो 12th में हैं उनके लिए अल्टीमेट प्रिपरेशन बैच है। ओके, वो ले सकते हैं एडमिशन। वेरी गुड एहसान, आपके लिए स्पेशल वाला थम्स अप। यस बेटा, मैं बायो पढ़ाती हूँ। यस जॉन, इन्होंने बोला इन्होंने नहीं लिया है। आशु ने बोला नहीं लिया इन्होंने। अच्छा, जॉन ने लिया है, चलो ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का कौन सा इसमें से फंक्शनल यूनिट नहीं है? फंक्शनल मतलब जिस लेवल पर एक्टिविटी हो रही हो, है ना, वो फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन होता है बेटा लेयरिफिकेशन, मतलब उसमें लेयर्स आपकी बनती है, ये आपके स्ट्रेटा हैं, स्ट्रेटा बना देना या फिर लेयर्स बना देना। ओके, तो लेयर्स आपकी कोई फंक्शनल यूनिट मुझे तो नहीं लगता होती हैं। एनर्जी फ्लो आपका फंक्शनल यूनिट है, ट्रू। एनर्जी फ्लो होती है हर लेवल पर, फंक्शनल मतलब एक्शन शो हो रहा है। प्रोडक्टिविटी भी फंक्शनल है, डिकम्पोजिशन भी फंक्शनल है, कन्वर्जन हो रहा है इसमें। इसका मतलब ए इज योर करेक्ट आंसर। स्ट्रैटिफिकेशन फंक्शनल नहीं होता है, नॉट फंक्शनल। ओके, समझ गए? नहीं, किसी का कोई कचरा वचरा नहीं है, नथिंग लाइक कचरा एंड ऑल। सारे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, सब कितनी सारे सही आंसर करते हैं। देखो सबने यही पहले ही लिख दिया था। थम्स अप फॉर यू ऑल। सब पढ़ाई कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि सब धुआंधार पढ़ाई कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट? अच्छा, ये रिपीट हो गया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया आपके सामने, देखो AIPMT 2012 में आया है। गिवन बिलो इज एन इमेजिनरी पिरामिड ऑफ नंबर्स। एक इमेजिनरी पिरामिड इन्होंने सोच के बनाया, नंबर्स का पिरामिड ऑफ नंबर। ध्यान रखना, what could be one of the possibilities about certain organisms at some of the different levels? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लेवल दिए गए हैं। बताइए आपकी सर्टेनिटी क्या हो सकती है, मतलब कौन सा लेवल कहाँ पर होगा, कौन सा? यहाँ पे ऑप्शन देखो दिए गए हैं। लेवल PC इज रैट्स एंड लेवल SC इज कैट्स। PC आपका रैट हो सकता है क्या, और SC आपका कैट हो सकता है क्या? रैट यहाँ पर बड़ा दिखाई दिया है। दिस पिरामिड इज स्पिंडल शेप पिरामिड
जब मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था क्लास में, तो ये वाला पिरामिड आपका एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया था। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, स्पिंडल शेप्ड पिरामिड है ये, और पिरामिड ऑफ नंबर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो रैट और कैट, मतलब रैट से ज्यादा कैट होनी चाहिए, इसका मतलब ये वाला है क्या? नहीं है। सेकेंड वाले को देख लेते हैं। लेवल पीसी इज इंसेक्ट्स। पीसी प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो इंसेक्ट हो सकता है, देखते हैं। एंड लेवल एससी इज स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। और लेवल एससी जो है वो स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड्स हो सकती हैं। हाँ, हो सकती हैं। क्यों? अगर हम इन्वर्टेड पिरामिड को देखें तो ऐसा हो सकता है, इंसेक्ट्स का नंबर ज्यादा होता है, नंबर ऑफ इंसेक्ट ज्यादा होता है ना, और खाने वाली चिड़िया उसकी थोड़ी कम होती है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो पीसी को हमने क्या कर लिया, हमने रख लिया अपने पास, लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी देखेंगे। सी पे आते हैं। लेवल पीपी, पीपी यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर इज फाइटोप्लैंक्टन इन सी एंड व्हेल ऑन टॉप लेवल टीसी। तो फाइटोप्लैंक्टन आपका क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, समझ गया ना? तो इसका मतलब ये रॉन्ग है आपका। राइट, फाइटोप्लैंक्टन वाला जो आपका पिरामिड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। फाइटोप्लैंक्टन, ये आपका फाइटोप्लैंक्टन हो गया, सेकंड पे आपका जू प्लैंक्टन हो गया, और थर्ड पे आपकी फिशेस हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल पर्टिकुलर इन्वर्टेड पिरामिड होता है। सॉरी, ये मैंने आप वर्ड बना दिया है। ये कुछ ऐसे होता है, फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज्यादा, फिर जू प्लैंक्टन, फिर आपका मैं क्या बोल रही हूँ, फाइटोप्लैंक्टन सबसे कम, फिर जू प्लैंक्टन उससे ज्यादा, फिर फिशेस उससे ज्यादा, कुछ इस तरह से होता है। ओके, सो ये देखिए, ये आपका इन्वर्टेड पिरामिड बन गया है। ओके, हम लोगों ने पढ़ा है इन्वर्टेड पिरामिड है ये, और यहाँ पर स्पिंडल शेप्ड है ना, तो ये आपका नहीं होगा फाइटोप्लैंक्टन वाला। डी पे आते हैं। लेवल 1 पीपी इज पीपल ट्री एंड लेवल एससी इज शीप। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो आपका ये बी वाला जो है ना वो आपका सही आया कि इंसेक्ट्स जो हैं वो आपके क्या हैं, ज्यादा है नंबर इंसेक्ट्स का। पीसी लेवल, पीसी लेवल, ये देखो इंसेक्ट्स वाला, ये आपका प्लैंक्टन का नंबर के बेसिस पर। हाँ, अगर बायोमास के बेसिस पर देखेंगे तो फिर वो वैसा हो जाएगा। नंबर के बेसिस पर, हाँ सही कह रहे हो। अगर आप नंबर के बेसिस पर देखोगे तो जैसा बनाया था पहले, फाइटोप्लैंक्टन का जो नंबर होता है ना वो ज्यादा होता है, छोटी होती है ना, बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है, बी करेक्ट है, बी करेक्ट है, बी। इंसेक्ट और स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, इंसेक्ट एंड स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। पेज नंबर बता दूं? जहां पे आपके पिरामिड्स दिए गए हैं ना, जहां आपके पिरामिड्स दिए गए हैं 48, 248, 249, वहां पे देखो 248, 249। चलिए, सही आंसर वालों के लिए सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम 2012 प्री। कौन सी है? थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, इजी बहुत है। Which one of the following is not a gaseous biogeochemical cycle in ecosystem? अगर हम गैस की बात करें, कार्बन इज अ गैस, तो ये निकल गई, एलिमिनेट हो गई। और अगर हम गैस की बात करें, नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ गैस, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा हमारे पास में सल्फर और फॉस्फोरस, ये दोनों ही आपके गैसियस एलिमेंट्स नहीं होते हैं, तो ये दोनों ही करेक्ट है। बी एंड सी बोथ आर आंसर, दोनों आंसर सही हैं जिन्होंने बी और सी
ठीक है, दोनों आंसर इसमें सही हैं, बी एंड सी। अगर आप इसमें बायो जियो केमिकल की बात करेंगे, समझ के, बायो जियो की अगर बात करेंगे तो बहुत एक्यूरेट अगर बोलोगे तो फास्फोरस हो जाएगा सी। अगर बहुत एक्यूरेट बोलोगे तो फास्फोरस हो जाएगा, हाँ तो सी तो बोल रही हूं ना मैं। ज्यादा एक्यूरेसी आपको लानी है ना, सिंगल ऑप्शन आपको करना है तो आपकी, अरे बेटा सल्फर साइकिल की बात कर रही हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रही हूँ, साइकिल की बात कर रही हूँ। वो तो ऑक्सीजन जब उसमें मिलती है तो भी हो जाएगी ना। जिन्होंने सी लिखा है उनका बिल्कुल करेक्ट है, सी वाले एकदम बल्ले बल्ले। चलिए आगे चलते हैं, सी वाले जियो केमिकल, जियो वर्ड आया है, बहुत मजा आ रहा है, दैट्स ग्रेट थिंग, मजा आना चाहिए लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पॉसिबल लाइन ए इन द फॉलोइंग फूड चेन। ए को आपको आइडेंटिफाई करना है। अब नीचे देखो क्या क्या हो सकता है, पैरट, रैबिट, वुल्फ, कोबरा। प्लांट इज पीपी, इंसेक्ट इज पीसी, फ्रॉग इज आपका एससी, ए इज आपका टीसी और ईगल इज योर टॉप लेवल कार्निवोर। ओके, तो आप बता दो फ्रॉग को खाने वाला कौन है इसमें? पैरट खाएगा नहीं, रैबिट खाएगा नहीं, वुल्फ खाएगा, खा सकता है लेकिन वुल्फ को ईगल नहीं खाएगा, तो कोबरा खाने वाला है क्योंकि कोबरा को ईगल खा सकता है। ओके, सो ए यहां पर क्या होगा? कोबरा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। डी वाले में मैंने आपको आंसर बताया, पास्ट क्वेश्चन में जियो है। पास्ट क्वेश्चन में कहा? कौन सा पास्ट क्वेश्चन? विच पास्ट क्वेश्चन? कौन से पास्ट क्वेश्चन की बात कर रही हैं आप महक? कौन से पास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो भाई? लास्ट वाला। कौन आंसर देगा इसका? इस कंफ्यूजन का कौन आंसर देगा? जिन्होंने आंसर दिया था बताओ, आंसर बताइए फटाफट से। महक का डाउट का सॉल्यूशन दीजिए। नहीं, ऑप्शन का नंबर मत बताओ, सॉल्यूशन बताओ। इन्होंने पूछा है कि मैम सल्फर और फास्फोरस में से ऐसा क्यों होगा, फास्फोरस क्यों होगी? जियो वर्ड का मतलब क्या है बताइए। वेरी गुड जॉन, वेरी गुड। महक आपने देखा, जॉन ने आंसर दिया आपको। जियो मीन्स, यस, जियो मतलब बेटा ग्रेविटी से होता है या फिर रॉक से होता है, रॉक। जियोलॉजी वर्ड आप लोगों ने सुना है? जियोलॉजी पत्थरों की, मिट्टी की पढ़ाई, जो स्टडी होती है रॉक्स एंड सॉइल की, दैट इज कॉल्ड एज जियोलॉजी। ओके,